Hello student, this is our second lecture on foundation of mathematics. और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ सेट्स और सेट की कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन डिफरेंट मेथड्स. सपोज the first form is descriptive form, टेबुलर फॉर्म और इसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म. और एंड में हम ये भी करेंगे कि एक सिंगल सेट को इन तीनों डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एग्जांपल करेंगे. तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से. अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए डेफिनेशन है हमारे पास, तो ये है a set can be described by writing a description of its element. In simple, अगर सेट के एलिमेंट्स को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब करें तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट. जैसे कि A is the set of odd whole numbers less than 5. A सेट है जिसके अंदर ऑड होल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लेस देन 5 से. ऑड होल नंबर बेसिकली कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4. लेस देन 5 की बात कर रहा है, मींस 1 से लेके 4 तक. अच्छा, जब ऑड की बात कर रहा है तो ये 2 and 4 नहीं आने चाहिए क्योंकि ये इवन नंबर है हमारे पास. तो ऑड मींस के 1 and 3. तो इस सेट को डिफाइन कर रहा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि अ सेट ऑफ ऑड होल नंबर लेस देन 5. सेकेंडली, टेबुलर फॉर्म. So in this form we just list the elements. हम क्या करेंगे इस फॉर्म में, जो गिवन सेट होगा उनके एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे. जैसे कि हमारे पास सेट ए, उसमें चेक करें कि 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4. जब लिस्ट की फॉर्म में होते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमोस का यूज करते हैं. इट मींस 1 is different from 2, 2 is different from 3, 3 is different from 4. मींस इट हैज 4 मेंबर्स. या फिर सेट बी को देखें, A, B, C, D, E. तो इस फॉर्म को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हम एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में शो करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज satisfied by all the elements of the set. अब इसका मकसद ये है कि हम सेट को इस तरह, सेट के एलिमेंट्स को इस तरह डिफाइन करेंगे जो कि उनकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. या फिर हम कहेंगे कि ज्यादातर हम इस सेट के अंदर सेट के एलिमेंट को मैथमेटिकली नोटेशन में लिखते हैं, शो करते हैं. मैथमेटिकली नोटेशन सपोज के लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल. उसके अलावा इक्वल की साइन भी आ जाती है, एंड और तो इस तरह के मैथमेटिकल नोटेशन हम यूज करके सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें चेक करेंगे कि एक ही सेट को तीनों डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये टेबल देखें, तो टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी गिवन है हमारे पास. हम जस्ट इनको समझने की कोशिश करेंगे. अच्छा, अगर ये जो सेट है हमारे पास जिसके अंदर मेंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, बेसिकली ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर मींस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. तो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ first 5 natural numbers.
तो ये एग्जाम्पल 1 का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दिस इज एग्जाम्पल 1। तो टेबुलर फॉर्म ऑलरेडी दी है हमारे पास। नेचुरल नंबर की जब बात हो रही है, एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको वो 1 2 3 4 और 5 होगा, इसको जब हम लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द दिस सेट। अच्छा, अब हम देखेंगे इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे ज्यादातर हम मैथमेटिकल नोटेशन लिखेंगे या फिर क्या करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे जो उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि अब इस सेट को समझे, इसके अंदर हमारे पास जो मेंबर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to the set of natural number। n का मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू 1 ये सेट आ जाता है। अब इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफिनिट नंबर्स, लेकिन यहां पर हम बात करें जस्ट 1 से लेके 5 तक। तो x such that x belongs to the natural number, x such that x का मतलब है वो सारे मेंबर्स नेचुरल सेट से बिलोंग करेंगे, एंड तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे नेचुरल नंबर के, लेस देन 6 होने चाहिए, मीन्स 6 से कम होने चाहिए। तो 6 से कम होने चाहिए मतलब 1 2 3 4 5, 6 से कम तो ये नंबर्स एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए दिस। एक्चुअली हमारे पास है एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं एंड ऑल आर द इवन नंबर्स। इवन नंबर बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0 को छोड़ के 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो 2 4 6 8 10। अब इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स start from 2 and up to 10। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 से लेके 10 तक जो इवन नंबर्स आ जाएंगे उस सेट को डिफाइन कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेकंड प्रॉब्लम का। अब इसका टेबुलर फॉर्म तो बेसिकली ये होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमने टेबुलर फॉर्म को डिफाइन किया इस सेट को। अब इस सेम सेट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसका बिल्डर फॉर्म कैसे होगा। बेसिकली इवन नंबर जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है 2n, ठीक होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, और n क्या होगा, n होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक, अब नेचुरल नंबर देखिए इसके अंदर कितने सेट है हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो हम नेचुरल नंबर कौन से लेंगे, 1 2 3 4 5। हम इस फार्मूले में जब 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा ये 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4, तो इस तरह से 6 8 और 5 पुट करेंगे तो 10। देखिए हमने नेचुरल नंबर जैसे ये पुट किए, बहुत सारे नंबर होते हैं लेकिन हमने 1 से लेके 5 तक पुट किया। देखें कि x such that x is equal to the 2n, 2n का मतलब है इवन नंबर, तो वो जो n होगा स्मॉल n वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी उसकी भी एक लिमिट है कि 1 से लेके 5 तक लेंगे। अगर 1 की करस्पॉन्डिंग में 2 आएगा, 2 की करस्पॉन्डिंग में 4, 3 की करस्पॉन्डिंग में 6, 4 की करस्पॉन्डिंग में 8, 5 की करस्पॉन्डिंग में 10 आएगा जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करेंगे इस सेट की। अब ये सेट देखें, ये सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का